हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ग्राम पंचायत सचिव से जुड़ी सारी जानकारी दूंगा कि एक ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति कैसे होती है, उसके जो एग्ज़ाम होता है उसमें पेपर में कितने सवाल आते हैं, किस तरह के सवाल आते हैं, उसकी सैलरी कितनी होती है और उसे किस तरह का काम करना पड़ता है। तो दोस्तों, पंचायत सचिव एक गवर्नमेंट पोस्ट है, यानी कि एक सरकारी नौकरी है और इसकी नियुक्ति का जिम्मा ज़्यादातर राज्यों में जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास का जो होता है डिपार्टमेंट होता है उसकी होती है। तो इनकी वैकेंसी हर राज्य में अलग अलग टाइम पर निकलती है। आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके राज्य में उसकी वैकेंसी कब निकलती है, उस टाइम पर आपको उसके लिए अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों, हर गांव में एक ग्राम पंचायत होती है और ग्राम पंचायत का काम होता है उस गांव का विकास करना, यानी कि वहाँ पर बिजली की सुविधा मुहैया कराना, पानी की सुविधा मुहैया कराना, रोड जो है उनकी मरम्मत कराना। तो गांव का सारा विकास का जो काम होता है वो ग्राम पंचायत पर होता है। लेकिन ग्राम पंचायत में जो लोग होते हैं जैसे सरपंच और बाकी पंच, उन्हें लोगों द्वारा चुना जाता है। अब इन चुने हुए लोगों का जो काम है, जो भी ये विकास काम करेंगे, वो जो भी पेपर वर्क होगा या जो भी पैसे का लेखा जोखा होगा उसको ध्यान रखने के लिए, वो सारा काम करने के लिए सरकार एक व्यक्ति को नियुक्त करती है जिसे पंचायत सचिव बोला जाता है। तो पंचायत सचिव का सारा काम, ग्राम पंचायत का जो काम है वो सारा का सारा पेपर वर्क और उस सारे पैसे का लेखा जोखा कि कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कहीं उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं हो रही है, वो चीज़ पंचायत सचिव करता है। अब इसका जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या क्या आता है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका जो एग्ज़ाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला जो पेपर होता है उसमें 100 सवाल पूछे जाते हैं और ये 100 नंबर का होता है। इसमें 2 घंटे का टाइम मिलता है। इसके बाद दूसरा जो पेपर होता है वो भी 100 नंबर का होता है और इसमें भी 100 सवाल होते हैं और इसमें भी 2 घंटे का टाइम होता है। इनमें जो सवाल आते हैं वो हैं जीके के सवाल आते हैं, हिंदी भाषा के सवाल आते हैं। अगर आप यूपी, राजस्थान या बिहार, इन स्टेट्स का अगर आप पंचायत सचिव का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हिंदी भाषा का एग्ज़ाम होता है। और अगर बाकी जो स्टेट्स हैं उनकी पंचायत सचिव का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ की जो लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, उसका भी एक पेपर होता है। जैसे कि अगर आप तमिलनाडु के पंचायत सचिव का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर तमिल एक लैंग्वेज का पेपर होगा। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है और मैथ और रीजनिंग के सवाल आते हैं। तो ये सारा इनका एग्ज़ाम का सिलेबस है, एग्ज़ाम का पैटर्न है। अगर आपको एग्ज़ाम के सैम्पल क्वेश्चंस की कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो देखने हैं तो आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो दोस्तों अलग अलग राज्य में योग्यता अलग अलग है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर योग्यता आपको ग्रेजुएशन मांगी जाती है कि आपने कॉलेज कंप्लीट किया हो, बीए किया हो, बीकॉम किया हो या फिर आपने बीएससी किया हो, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो। जो इनकी एज है वो दोस्तों 18 साल से लेकर 45 साल के बीच में रखी गई है। एज को लेकर भी अलग अलग राज्य में कुछ कुछ अलग अलग नियम हैं, जैसे कि 18 से लेकर कई जगह 42 साल की जो एज है वो मांगी जाती है। और दोस्तों इनकी जो सैलरी होती है उसकी बात करें तो आपको जो स्टार्टिंग का पीरियड होता है, जब आप ज्वाइन कर लेते हैं, एग्ज़ाम पास करके ज्वाइन करते हैं, तो शुरू के जो 2 साल हैं उस टाइम पर आपको प्रॉपर फुल सैलरी नहीं मिलती है। उस टाइम पर आपको सिर्फ 10,000 रुपये मिलते हैं हर महीना। और जब आप 2 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी स्टार्टिंग से जो सैलरी होती है बेसिक, वो होती है 19,900। तो ये 19,900 आपकी बेसिक सैलरी है। उसके ऊपर आपको डीए और बाकी जो अलाउंसेस हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस या बाकी जो अलाउंसेस हैं, एचआरए वगैरह, वो भी मिलते हैं। तो आपकी जो सैलरी हो जाती है 2 साल के बाद वो लगभग 25,000 रुपये के आसपास हो जाती है इन हैंड। लेकिन जो शुरू के 2 साल हैं उसमें आपको 25,000 रुपये नहीं मिलते हैं, वहाँ पर आपको सिर्फ 10,000 रुपये मिलते हैं। इसको बोला जाता है प्रोबेशन वाला टाइम, यानी कि उस टाइम पर आपकी पक्की नौकरी नहीं लगी होती है। 2 साल कंप्लीट होने के बाद जब आप नौकरी में पक्का हो जाते हैं तो आपकी इन हैंड जो सैलरी है वो करीब 25,000 रुपये हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पंचायत सचिव से जुड़ी जानकारी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।